जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। ये जो सत्संग करने के लिए हम सोचते हैं, शुक्राना सत्संग करने के लिए, तो बस सोचते ही रह जाते हैं। कुछ ऐसा पता नहीं क्या होता है कि ये सोचते हैं कि अभी करते हैं, आज ही करते हैं, आज तो ज़रूर करेंगे। फिर पता नहीं करते करते और सब कामों में उलझते हुए कब शाम हो जाती है, रात हो जाती है। फिर अगला दिन ध्यान आता है कि कल तो करना था, शुक्राना नहीं किया, चलो आज करेंगे ज़रूर। फिर आज भी ऐसे ही निकल जाता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ, कहीं ये ज़रूर है कि परेशानियाँ जैसे सबकी लाइफ में होती हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार अंदर से हिम्मत सी नहीं होती, कुछ शायद आलस हो जाता है, कुछ काम में बिजी होना भी हो जाता है। खैर, ये सब बहाने हैं हम लोगों के। हमें शुक्राना करना चाहिए, अपने आप से टाइम से शुक्राना करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग कुछ ऐसा बता रही थी कि अभी उस दिन मैं बता रही थी कि मुझे बहुत दिनों बाद एक वाइट पिजन दिखाई दिया। मैं रोज़ उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन या तो उसका और मेरा टाइम मैच नहीं करता। जिस टाइम वो आता है मैं नहीं होती हूँ छत पर, उस टाइम हर टाइम तो हम होते भी नहीं है। आजकल वैसे भी गर्मी है और अदरवाइज़ भी इतना टाइम होता नहीं है कि बार बार छत पे जाया जाए। तो जब मैं जाती हूँ छत पर तो वो मुझे नहीं दिखता। बट हाँ, उसकी जगह पे मुझे वाइट कलर की स्टॉक जो होती है वो बर्ड दिखाई दे रही थी मुझे एक दो दिन से, और बाहर घूमती हुई दिखाई दे रही थी, कभी किसी की छत पे दिखाई दे रही थी। आज बहुत अच्छा लगा जब मैं दोपहर में, अभी लंच टाइम होने वाला था, तो मैं वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड को ऑफिस से आना था, तो मम्मी ने लंच कर लिया था, मेरी मदर इन लॉ ने, और मैं वेट कर रही थी। तो मैं जैसे ही गेट की तरफ झांक रही थी बाहर, तो मुझे एकदम से वो स्टोक अपने ही घर की बाउंड्री वॉल पे दिखाई दी। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। कुछ ऐसा लगा कि चलो, अगर वाइट पिजन के पिजन नहीं आया है तो वाइट स्टॉक आ गई है, तो एक दिल को तसल्ली सी मिल जाती है। ऐसे लगता है कि गुरुजी ने एक संकेत भेज दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तो मुझे याद कर रहे हो, तो मैं किसी न किसी फॉर्म में, मेरा कोई मैसेंजर आ जाएगा तुम्हारे पास, या मैं आ जाऊँगा। ये तो गुरुजी जाने, इस बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। दूसरा, आज मेरी मदर इन लॉ जो है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट बनता है हर साल। तो सबको पता है ये तो कि आधार कार्ड का नंबर और वगैरह चाहिए होता है, फिर बायोमेट्रिक्स करते हैं। तो जैसे जैसे हम ओल्ड होते चले जाते हैं, तो हमारे जो फिंगर्स हैं उनके इम्प्रिंट्स वगैरह नहीं आते हैं बायोमेट्रिक्स में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है मशीन। लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग को 2-3 चक्कर लगाने पड़े थे और बहुत देर तक कोशिश की गई, बट ना तो उनके फेस से कुछ मिल रहे थे ऐसे कि जिसको कि स्क्रीन पे लिया जा सके, और ना ही फिंगरप्रिंट्स आ रहे थे, तो काफ़ी परेशान रहे हम लोग।
फिर अल्टीमेटली जाकर के उन्होंने कहा जो ये कर रहे थे इसका काम, तो उन्होंने कहा चल चलो आई की रेटिना से ही करते हैं फाइनली। उसमें भी पहले एक दो बार कोशिश करी तो वो नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली हाँ हो गया था। तो लास्ट टाइम काफ़ी परेशानी हुई थी। तो अब इस बार जब जाना था तो भी अंदर से मन में यही हो रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर वही प्रोसेस होगा, एक बार में होता है या नहीं होता, अंदर से एक डर था। खैर जय गुरु जी करके हम लोग चले गए। और संगत जी आज जब हम गए तो वहाँ पर मुश्किल से हमें शायद 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे। बस उन्होंने उनके अभी तो पता था कि आई से ही करना होगा, फिंगरप्रिंट तो आएंगे नहीं, तो वो सीधा ही उन्होंने मशीन से को लैपटॉप से कनेक्ट किया और आई से उन्होंने रेटिना से रीडिंग ले ली और वो सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें मम्मी भी बहुत अब एज हो रही है तो उनको बहुत मुश्किल होता है बार बार तैयार होना, घर से बाहर जाना, फिर आर्थराइटिस भी है, उनको चलने में भी बाहर दिक्कत होती है। तो यही सब मेरे दिमाग में रहता है कि वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो मेरे को ये था कि अगर जल्दी से हो जाता है आज तो बहुत अच्छी बात है, वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो वो भी बेचारी हंसने लगी, कहती कि चलो आज का काम तो हो गया। उन्होंने कहा हाँ आज का काम हो गया, जय गुरु जी बोलो। खैर वो लोग तो खैर और कोई नहीं समझता है इतना घर में। हाँ मैं बोलती हूँ और मेरा एक छोटा बेटा उसको मैंने बता रखा है, तो वो बड़े मंदिर होकर भी आ चुका है एक बार, उसको गुरुजी ने बुला लिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। एक मेरा बच्चा वहाँ पर जा पाया, आपके चरण आपके दर्शन कर पाया, चरण वंदन कर पाया। अब भी मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा जब मौका लगे तब चले जाना, अपने आप कोशिश करना। लेकिन हाँ ये तो मुझे भी पता है कि जब गुरुजी उसको बुलाएंगे वो तभी जा पाएगा। मैं अभी तक नहीं गई हूँ, इच्छा बहुत होती है, पर ठीक है वेट कर रहे हैं। गुरुजी को मानती तो हूँ मैं, तो इसलिए अब गुरुजी ने ही हाथ पकड़ा है तो गुरुजी अपने आप रास्ता दिखाएंगे। बाकी संगत जी अरदास मेरी अपने बच्चों को लेकर चल ही रही है, तो जब जैसे गुरुजी समझेंगे ठीक करेंगे। हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा, तो जैसे गुरुजी की इच्छा, जैसे वो करना चाहे। बाकी इसके अलावा तो खैर शुक्राना तो गुरुजी का किस चीज़ का ना करें हम। घर परिवार दिया है उन्होंने, अब हमारी दिनचर्या ठीक से चल पा रही है। ठीक है मेहनत सभी को करनी पड़ती है, स्ट्रगल्स भी सबकी लाइफ में होते हैं, तो वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके निकलवा देते हैं। जो स्ट्रगल्स और चल रहे हैं उस लड़ाई में भी गुरुजी साथ में ही खड़े हैं, इसलिए हिम्मत है, नहीं तो हिम्मत हार चुके होते। बार बार ऐसे लगता है नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी साथ में है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा आज का छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सब संगत के का भला करें, सब संगत का भला करें, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, सब खुश रहें, सब बीमारियों से परेशानियों से दूर रहें। गुरु जी वैसे ही सिर्फ 10% देते हैं, वो भी उसको निकलवाने में भी हेल्प कर देते हैं। तो गुरु जी बस इतनी परेशानी दें जिसे हम टॉलरेट कर सके, उसको ओवरकम कर सके परेशानियों को। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी लुधियाना से गुरुपा के सामने बैठकर उनके सामने जोत जलाकर मैं गुरुपा से पहले आज्ञा मांगती हूँ कि अपना सत्संग जो है रिकॉर्ड कर सकूँ और शेयर कर सकूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 3 मई को जब मैं
जो गुरुपा का भेजा हुआ पहरेदार है हमारे घर में, एक छोटू सा, उस प्यारू से को मैं जब ब्रेड दूध के साथ खिला रही थी, तो एकदम से मुझे आवाज़ आई जैसे कि कुछ पंखों की। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे कमरे का जो एसी है, उसका जो कंप्रेसर होता है, उस डब्बे के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कबूतर बैठा हुआ था। तो वो कबूतर जो है, वो बिल्ली ने भी उसकी तरफ देखा जो वहाँ पे बैठी हुई थी, एंड वो कबूतर जो है पहले तो हमारे एसी के कंप्रेसर के ऊपर बैठा रहा, फिर संगत जी वो उड़ के हमारे घर की जो बाउंड्री वॉल है उस पर वो जाकर बैठ गया। तो जब वो बाउंड्री वॉल पे बैठा, तो जैसे मैंने टर्न किया और फिर पीछे मुड़ के मैंने फिर से देखा, तो मैंने देखा वो कबूतर उड़ गया हुआ था। तो मैं ढूंढूं कि मेरी नज़रें ढूंढें कि गुरुपा आप कहाँ चले गए। तो मैंने देखा कि हमारे सामने वाले घर जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर के ऊपर गुरुपा जो है सफ़ेद कबूतर के रूप में वहाँ पे विराजमान थे। फिर वो सफ़ेद कबूतर संगत जी हमारी जो इमीडिएट नेबर है, उनकी एक दीवार के ऊपर जाकर बैठ गया। और जब मैंने देखा कि उनकी छत पे, उनकी दीवार के ऊपर सफ़ेद कबूतर जाके विराजमान है, तो मैंने मन ही मन सोचा कि गुरुपा काश आप हमारे घर की छत पर जो है ये जो सफ़ेद कबूतर है, इस रूप में आप आकर बैठते, और जो मैंने मनोकामना इतने महीनों से आपसे लगाई हुई, काश मेरी वो मनोकामना जो है पूरी हो जाए। तो संगत जी मैंने एक गुरुपा से इच्छा मांगी हुई है, एक मनोकामना रखी हुई है, जब वो पूरी होगी तो मैं सबके साथ वो शेयर करूंगी, अगर गुरुपा की आज्ञा होगी तो। तो जैसे मैंने सोचा कि काश ये कबूतर हमारे घर की छत पे बैठा होता, तो संगत जी विद इन सेकेंड्स, मैं कहूँगी 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर गुरुपा ने मेरी वो इच्छा पूरी की। गुरुपा जो है सफ़ेद कबूतर के रूप में वो हमारी घर की छत पर आके बैठ गए, और उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है संगत जी कि 3 तारीख से लेके अभी तक हर रोज़ मैं गुरुपा के सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन करती हूँ। वो कबूतर रोज़ मेरे जो पड़ोसी हैं उनकी छत पर, उनकी दीवार पर उसने एक अपना घर घोंसला सा बना लिया है, और वहाँ पे वो गुरुपा जो हैं सफ़ेद कबूतर के रूप में हमेशा मुझे दिखते हैं। हमेशा मेरी, जब भी मैं घर से बाहर निकल रही होती हूँ या आती हूँ, या जब भी हमारे घर में कोई आता है, तो वो एक तरह से गुरुपा जो है सफ़ेद कबूतर के रूप में वहाँ पे विराजमान है, और वहाँ पे उन्होंने नज़र रखी हुई है। जैसे वो बार बार मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है, सब कुछ मेरी निगरानी में होगा। तो सही में संगत जी देखिए, जो कोई भी, चाहे वो हमारी काम वाली है, चाहे वो दूध वाला है, सबके ऊपर गुरुपा की नज़र है सफ़ेद कबूतर के रूप में। जब भी मैं आती जाती हूँ तो मैं हमेशा उनको जो है माथा टेकती हूँ सफ़ेद कबूतर को, और मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी जो है संगत जी इतना मेरे साथ बड़ी चीज़ हुई कि आज मैं 2 दिन से देख रही थी कि मुझे वो वाइट कबूतर ना कल दिखा ना आज दिखा। तो आज भी मैं सोच रही थी गुरुपा आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, क्या बात है कि आप फिर चले गए हो यहाँ से। तो संगत जी जब मैं अपनी नहीं बल्कि गुरुपा की बेटी गुग्गू आंटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तो एकदम से मेरी जो नज़र है वो छत पे पड़ी, तो फिर वहाँ पे नहीं थे गुरु सफ़ेद कबूतर। तो मैं बड़ा उदास हो गई कि गुरुपा पता नहीं शायद चले गए हैं, मेरे से नाराज़ हो गए हैं कि मैंने इतने दिन से शुक्राना नहीं रिकॉर्ड किया। सॉरी, कुछ तबीयत खराब थी, कुछ वैसे ही मन नहीं ठीक, मूड ऑफ है, नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, और मन ही नहीं कर रहा था कि शुक्राना सत्संग जो है रिकॉर्ड करूं या शेयर करूं। जैसे गुरुपा की इच्छा, गुरुपा को सब पता ही है। तो जब मैं आज सोमवार है तो ग्लाडा हाइट लुधियाना में गुरुजी का होता है सत्संग, तो वो मेरे घर के पास पड़ता है, तो पखोवाल वाले वहाँ पे तो मैं नहीं जा पाती ठाकुर कॉलोनी वाले मंदिर में, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है, ऑलमोस्ट पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, इतना टाइम नहीं होता जाने का। तो मैं ग्लाडा हाइट वाले में चली जाती हूँ। और जब मैं वहाँ के लिए निकलने लगी तो मैंने एकदम से छत की तरफ देखा, दीवार वाली साइड देखा पड़ोसियों की, तो मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन हो गए। तो मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, और अब मुझे याद आ रहा है गुरुपा का सत्संग रिकॉर्ड करते हुए कि नहीं, मुझे कल भी गुरुपा ने सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए थे, और मैंने ऊपर जाकर उस कबूतर को मैंने ब्रेड भी डाली थी।
जब मैंने गुरुजी के जो है पहरेदार भेजे हुए हैं, उनको जब मैंने खिला दिए ब्रेड और दूध जो वो लेती हैं, उनको देने के बाद मैंने ऊपर सफ़ेद कबूतर को भी जाके डाली थी ब्रेड। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और दूसरी चीज़ ये है गुरुपा कि संगत जी कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की मुझ पे कि जब भी मैं अपने हॉस्पिटल से निकल रही होती हूँ तब मुझे कितनी बार मेरे आगे जो है बिल्कुल आगे गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी स्टिकर वाली गाड़ियाँ निकलती हैं। कई बार दिन में 777 के दर्शन होते हैं, चाहे वो मेरे किसी फ़ोन के नंबर में हो, चाहे और कुछ नहीं तो जो कमेंट्स होते हैं उसमें भी वो नंबर आते हैं, उसमें कितनी बार मुझे 777 दिखा है। या कई बार खंबे पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, वहाँ पे मुझे 77 777 7777 के दर्शन हो जाते हैं। कई बार गाड़ियों के कितनी बार दर्शन हुए हैं, 7777 वाली और 777 वाली गाड़ी तो मुझे रोज़ दिखती है संगत जी। और तितलियां तो आप पूछो ही नहीं, गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग इसकी रोज मुझे 3-4 बार तो तितली दिखनी ही दिखनी आते जाते। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और आज चमत्कार ये हुआ कि जब मैं ग्लाटा हाइट वाले वहाँ पे सत्संग मैंने अटेंड किया, और हमेशा जब मैं आती हूँ संगत जी वापस तो मैं जाते हुए आते हुए सफ़ेद कबूतरों को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद कबूतर बहुत हैं। तो आज मैंने मतलब क्योंकि मैं लेट हो गई थी अपने हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने मेरे दिमाग में बिल्कुल लिटरली आया ही नहीं कि सफ़ेद कबूतर देखूँ कि हैं कि नहीं। आज मुझे मेरे हिसाब से वहाँ पे थे भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिखे। अगर छत पे बैठे होंगे या लोगों के घरों पे बैठे होंगे तो उनकी विंडोज़ पे बैठेंगे, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ कि मैं इतनी धुन में सवार थी अपने परेशानियों में। तो जब मैं अपने हॉस्पिटल पहुंची तो वो एक मंदिर का ही है, एक ट्रस्ट का ही है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो मैं कितनी बार सोचती रही हूँ कि गुरुपा जब मैं आपके इतने बार मैंने सफ़ेद कबूतर के दर्शन किए, लेकिन इस मंदिर में ये जो हॉस्पिटल है चैरिटेबल, यहाँ पे मुझे आपके सफ़ेद रूप में कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन नहीं हुए। यहाँ पे क्यों नहीं सफ़ेद कबूतर आता? तो उस हॉस्पिटल के साथ वाली जो पानी की टंकी उस पे तो मैंने 1-2 बार सफ़ेद कबूतर बैठे देखा, बट मंदिर के प्रोमाइसेस में मैंने नहीं देखा हुआ था। तो आज संगत जी गुरुपा ने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। और जैसे मैं सोच रही थी कि आज तो मेरा ध्यान ही नहीं गया सफ़ेद कबूतरों की तरफ, आज तो मुझे सफ़ेद कबूतर दिखा ही नहीं ग्लाडा हाइट में। संगत जी जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने लगी, मेरा ध्यान एकदम से जो दरवाज़ा है उसकी बन्नी के ऊपर छत पे गया, एंड वहाँ पे सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ था। तो मैंने उधर हाथ जोड़े और कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी आपने पूर्ण कर दी। बड़ी अरदासें आपसे लगाई हुई हैं, सारी उम्मीदें ही आपसे हैं। किसी को क्या बोलूँ, ना माँ बाप से कोई उम्मीद है, ना भाई से, ना भाभी से। सब पता है आपको लाइफ में क्या हुआ है। जो करना है आपने करना है, अपनी बेटी गुग्गू आंटी का भी आपने कल्याण करना है। सारा दिन बच्चे आजकल मोबाइल देखते हैं, सारा दिन यूट्यूब टीवी में लगा के बैठी रहती है गुरुपा। आप ही देखो 10वीं के पेपर हैं, बोर्ड के पेपर हैं, उसको कोई टेंशन नहीं, और मैं टेंशन में पागल होती जा रही हूँ उसका क्या होगा। पर वही है ना संगत जी की गुरुपा का बाबा मैसेज आता है कि तेरी बेटी का हाथ मैंने पढ़ लिया है, अब तू उसकी चिंता छोड़ दे, तो सारे काम तेरे पूरे होंगे। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। जो करना है आपने करना है, सारी उम्मीदें ही आपसे हैं बस। इसी के साथ संगत जी मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मुझे एक चीज़ और याद आई कि शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप मेरा हाथ पकड़ के सारे मेरे केस करवा रहे हो, जो मुझे इतने डिफ़िकल्ट लग रहे थे, जिनका मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, उनका भी वो दोनों केस भी गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के करवाइएगा, फाइनल स्टेप भी उनका। तो इसी अरदास के साथ गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग यहाँ समाप्त करके अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय हो प्राची आंटी, सभी को जय गुरु जी। उम्मीद है सब पर गुरु पाप की कृपा बरसा रहे हैं और सबकी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो रहे हैं और उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मैं गुरुपा की बेटी हूँ लुधियाना से, और आज मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुपा
हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, हर नए दिन के लिए शुक्राना गुरुपा। आप हर रोज़ हमें मौका दे रहे हैं कि हम आपसे जुड़ें, आपके करीब आएँ, आपके गुणगान कर सकें। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। किसी न किसी फॉर्म में आप हर रोज़ मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं, चाहे वो तितली रूप है, चाहे वो सफ़ेद कबूतर का रूप है। आपका छोटू सा जो पहरेदार आपने हमारे घर में बिठाया हुआ है वो भी बड़ा प्यारा है, पर गुरुपा उसको कहीं से चोट लग गई है, पता नहीं कैसे टांग में, और वो अपनी टांग को सीधा भी नहीं कर पा। तो अपने पहरेदार की आप रक्षा कीजिए। आज की अरदास उसके लिए है। साथ में आपकी छोटी बेटी गुग्गू आंटी जो है उनको गुरुपा मैथ्स के सब्जेक्ट में ट्रबल आ रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा, और हमने उसकी पहले क्लास टीचर से बात की तो उन्होंने कह दिया कि कोऑर्डिनेटर से बात करो। कोऑर्डिनेटर से बात की तो उन्होंने कहा कि टीचर चेंज हुई है जी, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। फिर उनसे भी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हुई, वो सॉल्यूशन नहीं मिला प्रॉब्लम का। तो बच्चों ने वाइस प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने भी कहा कि चलो मैं देखती हूँ, पर उन्होंने बात तो की टीचर से, लेकिन फिर भी आपकी लाडली जो है गुग्गू, उसका मतलब नहीं हो रही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, और उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा। और गुरुपा उसकी 10वीं क्लास है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, आप ही कोई सोल्यूशन ढूंढो, आप ही देखो कि अब क्या करें, क्योंकि ट्यूशन के लिए वो मान नहीं रही और मुझे टेंशन हो रही है कि मैथ्स कैसे करेंगी। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना है कि आपने आज मैनेजमेंट के जो मेरी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने आज मुझे मतलब बुलाया था ऑफिस में, और जो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी डिपार्टमेंट में उस बारे में उन्होंने पूछा और उन्होंने मुझे उसमें सपोर्ट किया है। बस इतना गया कि हाँ आप सॉल्यूशन ढूंढो उस प्रॉब्लम का, तो वो मैं ढूंढ ही रही हूँ अपनी तरफ से। मैंने उनको बता दिया कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो मैं अपनी तरफ से स्टेप उठा चुकी हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका कि आपने मेरी सपोर्ट की। बाकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं हॉस्पिटल वालों की मेरे से, और मैं तो बस आपकी तरफ ही देख रही हूँ कि आप ही अब कुछ करो कि मैं किस तरह से इनको, वो तो कह रहे हैं जादू ही हो जाए और ओपीडी हमारी बढ़ जाए, बट टाइम तो लगेगा क्योंकि मेरी नई जॉब है। तो गुरुपा आपने मुझे सपोर्ट करना है, आपने मेरे को हाथ पकड़ के गाइड करना है। मैं चाहती हूँ कि जिन मतलब इश्यूज़ में मेरे को कुछ जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं अपने काम में, उनको आप हाथ पकड़ के करवाइए, और अपनी बेटी पर आपने कृपा करनी है। आपने मुझे फर्श से अर्श तक लेके जाना है गुरुपा, क्योंकि मैं तो आपसे कोई बात नहीं छुपी है, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा गुरुपा कि मैं क्या करूँ ना क्या ना करूँ। इतनी प्रॉब्लम्स है चारों तरफ से, मैं घिरी पड़ी हूँ गुरुपा। अब आप संभालो, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने हाथ आपके आगे खड़े कर रही हूँ गुरुपा, आपने सब कुछ करना है। आपने ही अपनी दोनों बेटियों को सेटल भी करवाना है, सब कुछ करवाना है। इसी अरदास के साथ, इसी शुक्राने के साथ गुरुपा मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आपसे गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ कि अगर सत्संग रिकॉर्ड करने में, शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, और आपसे भी संकट जी और प्राची आंटी माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय प्राची आंटी, जय गौरव अंकल, सभी संगत को, संगत परिवार को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने आज भी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स भी आपने दी जो बाकी छोटी लाडली गुग्गू आंटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने बटरफ्लाई के रूप में मुझे 3 बार दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल में, दिमाग में, ज़िंदगी में गुरुपा बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, बट जैसे फेसबुक खोला आपका सबसे पहला मैसेज ही ये शो हुआ कि तू परेशान होना छोड़ दे, मैं सब आप पे संभाल लवांगा।
सब आपके हवाले गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी अरदास के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसा है। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसा है। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसा है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी गुरपा की बेटी लुधियाना से। ये मेरा आज का यानी कि 28 मई 2025 का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने सुबह से इतने सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हैं मतलब दिखाए हैं फेसबुक पे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। अभी गुरुपा मैसेजेस को शेयर तो नहीं करूँगी क्योंकि जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक आप मना करते हो कि किसी को बताना नहीं है। बट अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह से अपनी बेटी पे दिए जाना। आपकी मदद की बहुत बहुत ज़रूरत है। साथ में माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, आपके बेटे का कल मैंने दिल दुखा दिया, चाहे अनजाने में ही दुखाया गुरुपा। एक डर था दिमाग में जो मतलब हावी हो गया उस वक्त, और ऐसी बातें मैंने उनको मतलब बोल दी हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कह तो रहे हैं कि नहीं तुम गलत नहीं हो, बट मुझे पता है कि वो हर्ट हुए हैं। मैं आपसे कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आपसे कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उनको हर्ट किया। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। अब आप ही हमारे इस रिलेशन को ठीक करो, क्योंकि जब से मैंने उनको बोली है ये खिटपिट हम दोनों के बीच में हुई है गुरुपा, वो बात नहीं कर रहे। कोई मतलब उनकी एक भी फ़ोन एक भी मैसेज नहीं आया ऑफिस से, कुछ नहीं। मतलब कल सुबह से यही हाल है गुरुपा। सब आपके हवाले है। अब मेरा और उनका रिलेशन आपके हवाले है गुरुपा। जो आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी छोटी बेटी गुरु जो है गुग्गू आंटी, उनका भी रिजल्ट आना है 31 को। उसके रिजल्ट को भी गुरुपा आप संभाल लो। बहुत मेहनत की हुई है इस बार उसने, दिन रात एक करके। गुरुपा आप ही उसको मतलब उसका हाथ पकड़ के उसको लाइफ में गाइड कीजिए, ताकि अपनी लाइफ में जो है एक ऊंचे लेवल पे वो पहुंचे। और जो मेरे साथ हुआ आप ही उस बेटी के साथ वो ना हो। इसी अरदास के साथ और आपसे विनती करते हुए कि प्लीज़ मेरी और उनकी लड़ाई जो एक हिटपिट हम दोनों के बीच में चल रही है उसे ख़त्म करें। इस अरदास के साथ गुरुपा मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसा। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जम्मू से मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने पहले सत्संग में आपको बताऊंगी कि मैं कैसे गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी अपना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। संगत जी, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ एक आंटी जी थे। उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो संगत जी, जब भी मैं फ्री होती थी या फिर जब भी मैं पूजा करती थी, गुरु जी के भजन सुनती थी, उस टाइम गुरु जी के सत्संग लगाती थी। तो फिर संगत जी, ऐसे ही मैं धीरे धीरे गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अपने साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। धन्यवाद आपका। बहुत जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम है। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी, जहाँ हम रहते थे संगत जी, वो रूम उन्होंने रिपेयर करवाना था। जहाँ पे हम रहते थे, वो जो आंटी जी थे उन्होंने रिपेयर करवाना था वो रूम। तो संगत जी, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे।
संगत जी, सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे ना, वो जो आंटी थी ना, वो आंटी गुरुजी की संगत थी। वो भी बहुत मानते थे गुरुजी को। तो एक दिन संगत जी हम ऐसे हमने भजन लगाया हुआ था, तो आंटी ने वो भजन सुना। शायद वो ऊपर आए हमारे पास, उन्होंने बोला आंटी जी आप क्या गुरुजी को मानते हो? तो हमने बोला हाँ जी हम गुरुजी को मानते हैं, आप भी मानते हो क्या? उन्होंने बोला हाँ जी। उन्होंने बोला मैं आपको एक दिन ना गुरुजी के सत्संग में ले जाऊँगी। तो हमने बोला हाँ जी हम बिल्कुल जाएंगे आपके साथ। तो शिवरात्रि आ रही थी संगत जी, तो एक दिन हमारा प्लान बना हम शिवरात्रि के दिन जाएंगे गुरुजी के मंदिर भी, गुरुजी के सत्संग में भी जाएंगे और महादेव के मंदिर में भी जाएंगे। तो हम शिवरात्रि के दिन गए। तो फिर इसके बाद पहली बार मैं गुरुजी के सत्संग में 8 मार्च को गई थी 2023 में। तो उसके बाद हम शिवरात्रि के दिन महादेव के मंदिर गए, हमने वहाँ पे महादेव के दर्शन किए। तो गुरु संगत जी हम ना वो जो महादेव का तिलक होता है लगवाते हैं, हमने वो महादेव के दर्शन करके हम वो ढूंढने लगे वो जो तिलक लगाते हैं। तो वहाँ पे कोई मिला ही नहीं, जैसे वो लोग कोई नहीं था वहाँ पे जो तिलक लगाए। तो फिर उसके बाद हम फिर गए गुरुजी को स्वरूप लेने। तो जैसे वो जो आंटी जी थे, आंटी ने बोला था हम आपको गुरुजी का स्वरूप लेके देंगे। तो हमने बोला ठीक है आंटी जी। तो हम गए स्वरूप लेने, गुरुजी का स्वरूप हमें नहीं मिला। तो वहीं पास में सत्संग हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम चलो सत्संग में चलते हैं। तो हम उस दिन सत्संग में गए गुरुजी के। तो हमें वहाँ पे गुरुजी गुरुजी का वो जो तिलक होता है महादेव वाला वो लगा। सबसे अच्छी बात तो ये है संगत जी, हम जो तिलक के लिए महादेव के मंदिर में इधर उधर ढूंढ रहे थे, हमें वहाँ पे हमें जहाँ पे हम सत्संग में गए थे, हमें वहाँ पे महादेव का हमें तिलक लगाया। शुक्राना गुरुजी, आपने ब्लेसिंग दी हमें। उसके बाद संगत जी हमने वो तिलक लगाया और उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। जो आंटी जी सेवा कर रहे थे उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। उसके बाद हमने सत्संग सुना, फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद पिया। उसके बाद हम घर आ गए संगत जी। फिर हमने सोचा गुरुजी का हमें स्वरूप ही नहीं मिला, तो आंटी जी बोलते कोई बात नहीं, हम किसी दिन और चलेंगे, फिर हमें गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाएगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, हमारा एक दिन ऐसे हम बैठे हुए थे, हमें प्लान बना कि चलो चलते हैं गुरुजी के इधर। यहाँ पे गुरुजी का एक मतलब दरबार बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे सत्संग होता था। तो संगत जी हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे गुरुजी के मत्था टेका। इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। हमें वहाँ पे ब्लेसिंग में गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भी दिया। और गुरुजी ने वहाँ पे जो संगत आंटी थे गुरुजी के, उन्होंने हमें हमें इतने प्यारे प्यारे स्वरूप दिए गुरुजी के। 2 स्वरूप हमें दिए और आंटी जी को भी स्वरूप मिला। तो उस दिन गुरुजी हमारे घर में आए थे संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। थैंक यू गुरुजी, आप हमारे घर में आए उस दिन हम संगत जी हम आए, हमने अपने घर में गुरुजी का स्थान बनाया, हमने उनकी पूजा की। तब से हमारे घर में गुरुजी हैं। संगत जी अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे का सत्संग मैं अपने दूसरे सत्संग में सुनाऊंगी आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुजी, आप उनको भी ब्लेस करना, बहुत सारी उनको भी ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।